अच्छा, तो कायनात में एक ऐसी नादीदा कुव्वत है जो सैयारों को अपने मदार में रखती है और कहकशाओं को बिखरने नहीं देती। हम इसे कशिश सिकल या ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करती है। ये बज़ाहिर एक सादा सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल कर रख देता है। तो आइए कशिश सिकल के मैदानों की इस दिलचस्प दुनिया में गहराई में उतरते हैं। ये है असल पहेली। जरा सोचें, सूरज और जमीन के बीच में करोड़ों मील का फासला है, बिल्कुल खाली खला। तो फिर सूरज जमीन को अपनी तरफ खींचता कैसे है? क्या उनके दरमियान कोई नजर ना आने वाली रस्सी है? यही वो सवाल था जिसने सदियों तक साइंसदानों को उलझाए रखा, और इसका जवाब वाकई बहुत हैरानकुन है। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये मसला इतना बड़ा था कि खुद ग्रेविटी के कावानीन बनाने वाले यानी आइजैक न्यूटन वो भी इसकी वजाहत नहीं कर पाए थे। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी उलझन थी। ये न्यूटन के अपने अल्फाज हैं। वो ये तो हिसाब लगा सकते थे कि कशिश सकल कितनी मजबूत है, लेकिन ये ख्याल कि कोई चीज़ खाली खला में बग़ैर किसी राब्ते के दूसरी चीज़ पर असर डाल सकती है, उन्हें नाकाबिल यकीन हद तक अजीब रखता था। उनके लिए ये एक ऐसी बेतुकी बात थी जो फिज़िक्स के सारे उसूलों के ही खिलाफ थी। तो फिर इस फासले से अमल वाली पहेली का हल क्या था? जवाब एक ऐसे तसव्वुर में था जिसने न सिर्फ इस मसले को हल किया बल्कि जदीद फिजिक्स की बुनियाद भी रखी, और वो तसव्वुर था फील्ड या मैदान का। यहाँ सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। देखें, पुराना ख्याल ये था कि सूरज ज़मीन को बराह रास्त खींचता है, जैसे कोई गैबी रस्सी हो। लेकिन नया नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसके मुताबिक सूरज जैसी भारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द की स्पेस को ही बदल देती हैं, उसे वार्प कर देती हैं, और ज़मीन बस इस बदली हुई जगह पर रद्द अमल ज़ाहिर करती है। यानी ये कोई जादुई खिंचाव नहीं बल्कि माहौल का असर है। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका वाईफाई सिग्नल है। हमारा फ़ोन बराह रास्त राउटर से नहीं जुड़ता है ना, वो तो उस सिग्नल से जुड़ता है जो राउटर ने पूरे कमरे में फैला रखा है। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन बराह रास्त सूरज से नहीं बल्कि उस कशिश सकल के मैदान से तामुल करती है जो सूरज ने अपने इर्द गिर्द पैदा किया हुआ है। अच्छा, तो हम बार बार ये लफ्ज़ फील्ड या मैदान इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये है क्या चीज़? आइए इसकी एक वाज़ेह तारीफ़ देखते हैं ताकि ये तसव्वुर हमारे जहन में बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो सबसे अहम बात यह है कि कशिश सकल का मैदान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खला में मौजूद हो। नहीं, ये खुद खला की एक खासियत है। यानी सूरज जैसी कोई भी भारी चीज़ अपने इर्द गिर्द की जगह को ही तब्दील कर देती है, और इसी बदली हुई जगह को हम कशिश सकल का मैदान कहते हैं। इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि खला का हर एक नुक्ता एक छोटी सी हिदायत की किताब बन जाता है। ये हिदायत किसी भी चीज़ को बताती हैं कि अगर तुम इस मकाम पर हो तो तुम्हें इस सिमत में इतनी कुव्वत से खींचा जाएगा। फील्ड हर जगह हर पॉइंट पर यह हिदायत फराहम करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, ये एक हकीकी काबिल पैमाइश चीज़ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस गैर मरी मैदान की ताकत को नापते कैसे हैं? सीधे सादे लफ्ज़ों में फील्ड की शिद्दत का मतलब है कि किसी भी मुकाम पर खिंचाव की वो हदायत कितनी मजबूत हैं। क्या यह हल्का सा खिंचाव है या बहुत ज़्यादा ताकतवर? बस यही फील्ड की शिद्दत है। और इसे नापने का तरीका भी बहुत सीधा है। हम खला में किसी मकाम पर कोई छोटी सी चीज़, जिसे हम टेस्ट मास कहते हैं, रख देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि उस पर कितनी कुव्वत लग रही है। वो जो कुव्वत होती है वही उस मकाम पर फील्ड की शिद्दत कहलाती है। बस इतना ही आसान है। और ये नंबर इस पूरे तसव्वुर को हमारी रोज़मर्रा की हकीकत से जोड़ता है। 9.8 न्यूटन फी किलोग्राम। ये कोई अजनबी नंबर नहीं है। ये वही जी है जिसके बारे में हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। ये असल में ज़मीन की सतह पर कशिश सकल के मैदान की ताकत ही है। ये बात तो बिल्कुल मंतकी है। जैसे आग के करीब जाने पर गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, बिल्कुल इसी तरह किसी भी भारी जिस्म के जितना करीब जाएंगे उसका कशिश सकल का मैदान उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा। और जैसे जैसे हम इस जिस्म से दूर जाते हैं, इस फील्ड का असर कम होता जाता है। लेकिन तकनीकी तौर पर यह कभी भी सिफर नहीं होता। ये लामहदूद फासले तक फैला होता है, बस वक्त के साथ कमज़ोर से कमज़ोरतर होता चला जाता है। तो हमने ये सब कुछ समझ तो लिया, न्यूटन की उलझन, फील्ड का तसव्वुर, उसे नापने का तरीका। लेकिन असल सवाल यह है कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है? आखिर ये इतना अहम क्यों है? साइंसदानों ने ये नया तसव्वुर अपनाया ही क्यों? इसकी अहमियत बहुत गहरी है। फील्ड का तसव्वुर दरअसल जदीद फिजिक्स की बुनियाद है।
اس نے نہ صرف نیوٹن کا فاصلے سے عمل والا مسئلہ حل کیا بلکہ اس نے آئنسٹائن کو اپنے مشہور نظریہ اضافیت کی بنیاد بھی فراہم کی، جس میں گریوٹی کو اسپیس اور ٹائم کے تانے بانے میں ایک خم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے، فیلڈز صرف حساب کتاب کی کوئی چال نہیں ہے، یہ حقیقی ہیں، یہ خود خلا کی ایک خاصیت ہیں، اور یہ اس کائنات کے کام کرنے کے طریقے کی بنیاد ہیں۔ اور ہم اسی سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ کشش ثقل تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ بھی بنیادی میدان ہیں، جیسے برقی مغناطیسی میدان جو روشنی کو ممکن بناتا ہے، اور کوانٹم فیلڈز جو تمام مادے کو جنم دیتی ہیں۔ یعنی ہماری حقیقت ان نادیدہ میدانوں کے ایک پیچیدہ رقص سے بنی ہے جو ہر لمحہ ہمارے ارد گرد کی دنیا کو تشکیل دے رہے ہیں۔